जो ब्रिटिश जो रूलर है उसके पास इतना एरिया है। अब किसी ईयर अगर उन्होंने पेमेंट नहीं किया तो वो क्या करेंगे, इतने एरिया को कैप्चर कर लेंगे कि हाँ ये ब्रिटिशर्स का हो गया एरिया, आपका बस इतना ही हो गया, आप बस इतने से ही रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे, ये सारा का सारा हमने कैप्चर कर लिया। तो इस तरीके से तो उनको पेनल्टी देते थे वो। हाँ, तो अब इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल है जैसे नवाब ऑफ अवध was forced to give over half of his territory to the company in 1801। यानी कि जब एक नवाब था, अवध के जो नवाब थे उनके साथ में ये हुआ था। दूसरा हैदराबाद के भी नवाब थे जिनको फोर्स किया गया था कि इसी तरीके से टेरिटरीज उसको देने के लिए। अब जैसे इसमें एक पिक्चर दी हुई है, उस टाइम पे जैसे फ़ोटो तो होते नहीं थे, पिक नहीं, स्नैप नहीं ले सकते थे ना फ़ोन से कि भाई यहाँ से फ़ोटो ली और वहाँ पहुँचा दी, ऐसा नहीं था। तो उस टाइम पे क्या करते थे, कोई भी ऐसा चीज़ होता था, अगर हम कोई प्राउड का मोमेंट उनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए होता था, तो वो उसकी एक पेंटिंग करवाते थे और पेंटिंग के बाद उस पेंटिंग को पब्लिश करते थे ब्रिटेन में कि देखो हमारी कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है, कितना डेवलप्ड वे में वो जा रही है। तो वो सारी चीज़ें इसमें एक दिखाया गया है कि किस तरीके से जो नवाब था, कहाँ का, अवध का, सुजाउदौला, तो वो क्या है, वो अपने सन के यहाँ साथ यहाँ पे खड़ा है और ब्रिटिशर्स जो रेजिडेंट, इस तरीके से रेजिडेंट होते थे। पेंटेड बाय टिल कैटल, यानी कि एक जो है पेंटर है उसने बनाई है ये ऑयल जो है ऑयल कलर से। द ट्रीटीज दैट फॉलो द बैटल ऑफ बक्सर फोर्स नवाब सुजाउदौला टू गिव अप मच ऑफ हिज अथॉरिटी, जिसमें कि जब बैटल ऑफ बक्सर 1764 में जो हुई थी उसमें क्या था, सुजाउदौला जो अवध के रूलर थे उनको क्या बहुत सारे राइट्स उनके ले लिए थे और बहुत सारी ट्रीटी उनके बीच में हुई थी। वो तो उस टाइम का ये पिक्चर बनाया हुआ है। तो हेयर हाउएवर ही पोजेस इन रियल रीगल जो स्प्लेंडर है टावरिंग ओवर द रेजिडेंट मीन्स, इसमें देखो ये किस तरीके से मतलब बहुत ऐसा शो ऑफ कर रहा है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, है ना। ये मतलब कि जस्ट शो ऑफ करने के लिए है, बट एक्चुअल में नहीं था क्योंकि इन लोगों ने इसको क्या है बैटल में डिफीट किया था। इस तरीके की पेंटिंग्स हैं। नेक्स्ट टीपू सुल्तान। अब जैसे ये तो बंगाल के बारे में था, अब जो हम अगर दूसरी जगह पे आए तो इंडिया के दूसरे एरियाज़ के बारे में डिस्कस करें तो टीपू सुल्तान है उसके बारे में है द टाइगर ऑफ मैसूर। इसको मैसूर जो है, मैसूर जो हमारा एरिया है, जैसे ये है मैसूर, जो ये हमारा इंडिया है, ये सदर्न इंडिया है, मतलब साउथ का इंडिया जो है ये सारा का सारा हमारा है। इसमें ये वाला एरिया यानी कि जो कर्नाटक का है, कर्नाटका का है, ये भी सारा का सारा एरिया इनके कैप्चर में था टीपू सुल्तान के। और जो है इसको एरिया यहाँ पे इनका कंट्रोल था। तो टीपू सुल्तान जो है को टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता था। टाइगर ऑफ मैसूर इसको इसलिए बोला जाता था क्योंकि इसने एक बार जो है मतलब टाइगर को मतलब मार दिया था उसके साथ, जब वो हंटिंग के लिए गए थे, जो जैसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बाद में करना शुरू कर देते, तो मतलब कि एक बार उसकी टाइगर के साथ उसने टाइगर को मार दिया था, तो इसलिए उसको टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है। ये है एट टाइम्स कंपनी यूज डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस टू प्रोटेक्ट इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मतलब कई बार ये भी होता था कि जो कंपनी है डायरेक्ट भी अटैक करती थी, ये नहीं है कि हर टाइम पे वो वैसा करती थी, क्योंकि बहुत ज़रूरी नहीं है हर कोई सब्सिडरी अलायंस को अलाउ करे या एक्सेप्ट करे। सारे किंग तो ऐसे नहीं करेंगे ना, रूलर्स तो ऐसे नहीं करेंगे। तो वहाँ पे वो करने के लिए क्या करते थे, सीधा अपना आर्मी लेके उनके साथ में बैटल वगैरह के थ्रू उसको कैप्चर करते थे। जैसे इसमें क्या है एग्जांपल, सदर्न इंडिया स्टेट ऑफ मैसूर, जैसे जो मैसूर का एरिया है उसमें इन्होंने ऐसे ही किया था। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था, मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट। यानी कि जैसे ये है, ये जो है ये जो सन के साथ सॉरी जो सी के साथ में जो ये कोस्ट है, ये सारा का सारा मालाबार कोस्ट बोला जाता है। तो जो हम ऑफ कोर्स यहाँ पे जब अगर कोई किंग रूल कर रहा है तो और इस एरिया में जो इसका कोस्ट आएगा तो वही तो इसको लेगा ना, तो इस पे जो पूरा का पूरा राइट होगा इसी वाले रूलर का होगा।
तो इस तरीके से, तो इस पे जो है राइट किसका था, टीपू सुल्तान का। तो इसमें क्या था, कंपनी परचेज्ड पेपर एंड कार्डमम, और यहाँ से जो कंपनी है कुछ स्पाइसेस लेती थी, और फ्रॉम द पार्ट ऑफ दिस किंगडम, इस किंगडम के इस पार्ट से जो है ये चीज़ें कंपनी लेती थी। फिर इसके बाद में क्या हुआ, हैदर अली 1761 1782 जो है ये है। तो कंपनी जब वहाँ से लेती थी तो टीपू सुल्तान ने क्या, एक तो कंपनी की जो सिचुएशन थी किस तरीके से वो कैप्चर कर रही है एरियाज, मतलब वो उसको, एक तो वो उसकी नॉलेज थी उसको, दूसरा जो है जो टीपू सुल्तान है उस टाइम पे सबसे मेन बात यह है कि इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी नहीं आई थी। स्टार्टिंग में सबसे पहले पुर्तगालीज आए थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, फ्रांसीसीज आए थे, डच आए थे, तो बहुत सारे आए थे। तो टाइम टू टाइम जो है जो इनके बीच में आपस में भी लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो वो चले गए थे। सो इसमें जो है यहाँ पे जो है टीपू सुल्तान ने क्या किया, अब फ्रांस के साथ में अपनी फ्रेंडशिप करी हुई थी, उनके साथ में काफ़ी क्लोज रिलेशंस थे उनके, और तो उसने जो फ्रांस और ब्रिटेन है वो जहाँ पे है एक्चुअल में, जो कंट्रीज़ ये जहाँ पे है जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ है ना ये, तो उस जगह पे भी इन दोनों की काफ़ी मतलब कि अच्छी वो नहीं थी। सो एक दूसरे को डिफीट करना चाहते थे फ्रांस एंड ब्रिटेन। सो अब वही लड़ाई अब यहाँ पे वो रह रहे हैं, तो यहाँ पे भी उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने फ्रांसीसी जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को मना कर दिया था कि टीपू सुल्तान के थ्रू, कि टीपू सुल्तान को बोला कि इस तरीके से वो उनको अलाउ ना करे इस एरिया में, जैसे कि वो सिर्फ अपना ट्रेड कर पाए फ्रांसीसीज। तो इस वजह से हैदर अली जो था वो टीपू सुल्तान के फादर थे, जिसने ये किंगडम जो स्टार्ट किया था, और ये 1761 में इन्होंने रूलिंग स्टार्ट करी थी, और 1782 में जो है उनकी डेथ हो गई थी कैंसर के बाद, कैंसर की वजह से हुई थी। अब टीपू सुल्तान जो है ऑफकोर्स उसके फादर की डेथ के बाद ही बनेगा रूलर, यहाँ पे रूलर बनता है। और 1799 में जब लड़ाई होती है तो उसमें लड़ते हुए मारा जाता है ये। अब इसमें क्या है देखो, but in 1785 Tipu Sultan stopped export of sandalwood, पेपर एंड कार्डमम थ्रू पार्ट ऑफ हिज किंगडम, यानी कि उसने इन चीज़ों को रोक दिया कि अब कोई नहीं करेगा। और साथ के साथ ही डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद कंपनी, इवन उसने जो उसके एरिया के जो उसके रूलिंग एरिया के जितने लोकल मर्चेंट्स थे, ही हैज़ ऑल्सो डिनाइड टू दैम ऑल्सो नॉट टू सैंड और एक्सपोर्ट दिस सैंडलवुड एंड पेपर कार्डमम। सो ये रीज़न थे, जब अगर कोई भी, तो इसलिए जो है अगेंस्ट हो गए थे जो ब्रिटिशर्स थे। कन्फ्लिक्ट वॉज देयर, किस किस के बीच में था, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, यानी कि जो टीपू सुल्तान के फादर थे उससे पहले जो हैदर अली, वो उनका भी जो है कंपनी के साथ में कई बार बैटल हुई थी। कौन सी थी वो, अब यहाँ पे है देखो, टीपू सुल्तान जो है कंपनी, सो हैदर अली एंड टीपू एज एम्बिशियस एरोगेंट एंड डेंजरस, कंपनी क्या करती थी, उसके जो भी कंपनी के अगेंस्ट जो भी होगा वो उसको इसी तरीके से बोलेगी कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, एरोगेंट है। एरोगेंट कैसे, क्योंकि वो कंपनी की बातें नहीं मान रहे हैं। दूसरे जो बहुत सारे किंग है जो रूलर्स हैं उन्होंने तो मान लिया, तो इस तरीके से। और वो डेंजरस थे उनके लिए, डेंजरस किस तरीके से कि अगर हमने ये एरिया कैप्चर नहीं किया, वो देखो हमारे एक्सपोर्ट को भी मना कर रहे हैं, क्योंकि उनके ट्रेड किस तरीके से फ्लॉरिश होगा। सो दैट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑल। सो कंट्रोल एंड क्रस्ट, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट सोचा है कि किसी भी तरीके से हम इसको कंट्रोल करेंगे, और या फिर हम इसके एरिया को ही कैप्चर कर देंगे, बिल्कुल निकाल बाहर करेंगे इसे। सो उनके बीच में टाइम टू टाइम बहुत सारे वॉर और बैटल्स हुए। उसमें जो बैटल्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके ईयर्स भी। 1767 टू 69 में जो है ये टू ईयर्स तक चला जो फर्स्ट वॉर था। और इस वॉर में जो ऑफकोर्स हैदर अली उस टाइम पे थे, तो वो हैदर अली ही ने डिफीट कर दिया कंपनी को। उसके बाद 1780 टू 84 मैसूर वो हुआ था, इसमें भी उन्होंने उसको डिफीट कर दिया। लेकिन 790 और 92 में जो थर्ड जो वॉर हुआ था, उस वॉर में जो है टीपू सुल्तान को इन्होंने मतलब हरा दिया। तो इसकी वजह से उनके बीच में कुछ ट्रीटीज़ हुई थी,
और जो वो ट्रीटीज़ थी वो अगेंस्ट में थी टीपू सुल्तान के, तो इसीलिए जो है 1799 में एक और वॉर हुआ, फोर्थ जो है हुआ। इसमें क्या हुआ था, जो बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम, श्रीरंगापट्टनम जो बैटल हुई थी वो जो 1799 में हुई थी। और इसमें जो है टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में मराठास जो कि रूलिंग पार्टी थी, कहाँ से, महाराष्ट्र, और जो कंपनी है और तो इन्होंने मिल के इसके अगेंस्ट में ये चले थे, तो इस वजह से उसको डिफीट कर दिया और कंपनी अल्टीमेटली उसने क्या किया था, उसको विन कर लिया था, यानी कि इस एरिया को भी कैप्चर कर लिया था। कब? 1799 में। जब फर्स्ट टाइम पे जो कंपनी ने कैप्चर किया था, सॉरी बैटल हुई थी, तो जो है हैदर अली ने उनके काफ़ी एरियाज़ को कैप्चर कर लिया था कंपनी के, जहाँ पे वो ट्रेड करती थी। और लेकिन बाद में उन्होंने ट्रीटी हुई तो उन्होंने क्या किया था, उनके एरियाज़ को ही वापस कर दिया कि कोई बात नहीं, ये समझ जाएंगे, अब एक बार उनको डिफीट कर दिया तो ये समझ में आ जाएगा कि दैट वी आर मोर पावरफुल। सो ये सारी चीज़ें, लेकिन फाइनली जो है 1799 में जो है इन्होंने इसको कैप्चर कर लिया। सो कितना टाइम लगा इन्होंने, 30 ईयर्स, 32 ईयर्स में कैप्चर कर लिया मैसूर को। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, इसमें क्या है कि इवेंट आफ्टर द बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम के बाद में क्या क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें। टीपू सुल्तान डाइड डिपेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगापट्टनम, उसकी जो कैपिटल थी टीपू सुल्तान की इंपॉर्टेंट है, श्रीरंगापट्टनम थी, वहाँ पे मर गया था क्योंकि उसको डिफेंड कर रहा था उसी टाइम पे in 1799। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वॉरियर्स। जो मैसूर पे देखो, उन्होंने डायरेक्ट खुद को रूल करना स्टार्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने दूसरों को एज अ पपेट वहाँ पे बिठा दिया कि हाँ ये जो भी हम बोलेंगे वही ये करेंगे, सो हमें करने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने जो पहले वाला जो हैदर अली था, जब रूलिंग में आया था तो उसने वाडियार्स को हटाकर ही रूल करना स्टार्ट किया था। फिर अब बाद में क्या हुआ, जो वाडियार्स हैं, वाडियार जब टीपू सुल्तान को डिफीट कर दिया तो उन्होंने वाडियार्स ने को ही उन्होंने वहाँ पे एज अ रूलर दे दिया उसको। सब्सिडरी अलाइंसेस वाज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट, जो सबसे मेन चीज़ है यही है कि उन्होंने क्या किया, सब्सिडरी अलाइंस वहाँ पे इम्पोज कर दी कि वहाँ पे एक रेजिडेंट रहेगा और हम आर्मी